Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो कि लोग जुड़े हैं। चार बज रहे हैं। सुमन जी, मेरी आवाज जी सर, आवाज क्लियर है ना? ऑडियो आवाज कट रही ऑडियो है। क्लियर है ना? नहीं, क्लियर नहीं है सर। कट रही है, एक सेकंड। इशू हो। तो शिल्ला जी नमस्कार। चलिए, काफी सारे लोग आ गए हैं और लोग जुड़ जाएंगे। और बेसिकली हम लोग आज सिग्नेचर पे बात करने वाले हैं, साथ ही राह दिखाना। ये जो आज का कार्यक्रम है, आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग सिग्नेचर पे बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल और लोगों के जुड़ने का वेट करेंगे। तब तक आवाज क्लियर आ गई? अभी क्लियर है? ब्रेक हो रही है। गुड इवनिंग सर, थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, गुड इवनिंग। अच्छा, एक सेकंड। तो मैं है अभी ऑडियो ठीक है? आवाज ठीक आ रही है? यस सर। चलिए, कई बार टेक्नोलॉजी के समय में ये सब परेशानियां होने वाली हैं। तो कभी नेटवर्क का इशू हो सकता है, कभी ऑडियो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेफिनेटली साथी राह दिखाना आज स्पेशल सेशन में सबका स्वागत है। सिन्हा जी नमस्कार। और बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। और आज का टॉपिक जो है, हम सिग्नेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सिन्हा जी, ये जो आज का प्रोग्राम है साथी राह दिखाना, परसों का जो प्रोग्राम था वो था किसी दूसरे मंच के तत्वाधान में। और आज का ये जो साथी राह दिखाना, ये प्रोग्राम जो है, ये एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 4 से 5 का टाइम है। और ये लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और इसमें बेसिकली कोरोना टाइम पे लोगों को बहुत सारा टेंशन, डिप्रेशन था। तो एक ये मुहिम चलाई गई कि जिसमें हर लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन दिया जाए, कुछ नई चीजों के बारे में चीजें बताई जाए उनको। और अलग अलग गेस्ट होते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। और जिस दिन गेस्ट नहीं होते हैं उस दिन मुझे ये सेशन देना पड़ता है, तो गेस्ट होस्ट मैं ही होता हूँ। और किसी भी टॉपिक पे या जो भी गेस्ट हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है, तो उनके बारे में हम कुछ एक डिस्कशन करते हैं किसी भी किसी भी टॉपिक पे। और उनकी जो चीजें हैं, एक्सपर्टीज है, वो बाकी लोगों तक पहुंचे और लोग कुछ सीखें, समझें। तो ये साथी राह दिखाने का मकसद ये था। और पहले हम रोज करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये हफ्ते में 3 दिन हमने कर दिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि लाइफ में कुछ भी एक नई चीज सीखें, समझें। जो भी गेस्ट आते हैं, तो इसमें हर फील्ड के लोग आए। इसमें म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग फील्ड के काफी सारे लोग हैं गेस्ट। तो कम से कम मैं समझ रहा हूँ 50-60 गेस्ट तो आ चुके हैं इसमें। और ये हम प्रोग्राम अभी और भी आगे चला रहे हैं। और हर लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा था। और इसका उद्देश्य यही है कि कुछ स्किल्स जो है सीखी जाए, या जिनके पास में जो भी कुछ अनुभव है उसको हम शेयर करें। और जो टाइम है, अभी कोरोना काल है, जिसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी मुश्किलें लोग फेस कर रहे हैं। तो उसमें हम समाज को या हम सोसाइटी को जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें,
तो एक उद्देश्य ये रहा कि आप कुछ भी आपके पास जो है वो कुछ शेयर करिए आप लोगों के साथ, चाहे इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो भी जिस भी तरीके की सहायता आप कर सकते हैं। तो दिन का 1 घंटा इसीलिए हमने ये डिवोट किया है। तो बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं और आज का टॉपिक हमने रखा है कि सिग्नेचर पे रखा है साइन की, जो साइन है आपकी, ये आपकी पहचान है, दैट इज योर पब्लिक इमेज, द वे यू साइन, आपके सिग्नेचर, आपका हस्ताक्षर जो है। और उस हस्ताक्षर में कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें ग्रोथ और फेम कहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम बाकी मेंबर्स को भी ये कोशिश करेंगे कि कुछ साइन के बारे में बताएं या कुछ इंटरेक्शन करें कि आप सिग्नेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ यू डिफाइन एनी ऑफ द सिग्नेचर, कोई भी सिग्नेचर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, या सिग्नेचर क्या है हमारी लाइफ में, उसका रोल कहाँ पे है। पब्लिक इमेज है सर, हमारी सिग्नेचर हमारी पब्लिक इमेज है जी। और कुछ भी शेयर करें प्लीज। और सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सर। जी जी बिल्कुल, भूषण जी बताइए। सर जहां तक मैं समझता हूँ, जब भी हम लोग स्कूल में गए थे तो हम लोग को कुछ भी मतलब रिस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, जो भी अल्फाबेट्स किस तरह से लिखे जाते हैं वो सिखाया था। लेकिन सिग्नेचर करना किसी ने हमको सिखाया नहीं है सर, ये अपना खुद का चॉइस है। जी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो सिग्नेचर ये है, ये कॉन्शियस रिफ्लेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड का। वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है, ये कुछ और भी हो सकता है। और सिग्नेचर क्यों नहीं सिखाया गया, इसके बारे में कभी सोचने की कोशिश की कि क्यों नहीं सिखाया गया सिग्नेचर? नहीं सर, ये तो नहीं, ये बात पे तो नहीं सोचा सर कभी। और कोई इसको अगर बता सकें, कोई सोच सके? सर इट इज वंस इंडिविजुअल्स चॉइस, सिग्नेचर कैसे करना है एक इंडिविजुअल का होता है कि उसको कैसे करना है। तो मैडम ये तो मैंने भी बता दिया, सर पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं सिखाया सिग्नेचर करना। नहीं सिखाया, नहीं तो बुक का कवर डिजाइन करना नहीं सिखाते ना? नहीं, बुक का कवर डिजाइन करना। हाँ, बुक का कवर डिजाइन, लेकिन बुक बिकती है कवर के बेसिस पे ही। बुक कभी भी कंटेंट्स पे आप बिकती नहीं है, बुक कवर पे ही सिखाओगे? आप जितने लोग हैं उतने कवर्स हो सकते हैं। राइट राइट। इट्स नॉट लिमिटेड ना, यू कैन टीच कि हाँ चलो दिस इज सिग्नेचर। चलिए बहुत अच्छा। प्रतिभा आप ही बता दीजिए सर। नहीं मैं तो बताऊंगा, पूरी परिचर्या हम ही करने वाले हैं। नहीं, एक बहुत सिंपल आंसर है। जी सिन्हा जी बताएं प्लीज, म्यूट करें बाकी लोग। हाँ ये सिन्हा जी एक बहुत सिंपल सा आंसर मेरे दिमाग में आ रहा है जी। कि इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि कोर्स में नहीं था, सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में नहीं था, हाँ बिल्कुल सिलेबस में नहीं था, इसलिए नहीं बताया गया। बहुत तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन घर पे मम्मी डैडी चाचा मामा दादा कोई तो सिखावे। नहीं मैं इसीलिए बोला कि आपने सोचा, लाइफ में बहुत सारी चीजें आपने सोची नहीं है। और ये जो सोचने वाली चीज है, किसी इंसान को अगर आप कोई इंसान अगर अलग है तो अपनी सोच की वजह से अलग है। एक सेकंड, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने मेंबर्स हैं, जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा मेंबर्स कोऑपरेट करें। मेंबर्स प्लीज कोऑपरेट करें, जितने भी लोग हैं। सोडी जी के यहाँ पे आवाज आ रही है सर। सोंधी जी आप म्यूट करें प्लीज। सोंधी जी म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, सुमन बंसल जी की तरफ से भी आ रही है क्या? आप लोग थोड़ा सा चेक करें अपने आप में। नहीं, सोंधी जी के यहीं से है सर। आप रिक्वेस्ट कराइए प्लीज। सोंधी जी प्लीज म्यूट कीजिए। MK सोंधी प्लीज म्यूट कीजिए। मेंबर्स जो भी काम करोगे बिना फ्री में कुछ भी नहीं अभी होगा। ये मेरे ख्याल से ना वो कॉल चालू हो रही है, कुछ अपने काम में लगी हुई है। सोनी जी को मैं सोंधी जी म्यूट कीजिए प्लीज। थोड़ा सा मेंटेन करें, बिकॉज कंट्रोल नहीं होता है। सर सोंधी जी को आप ही म्यूट कर दीजिए ना। भूषण जी मेरे पास कंट्रोल नहीं होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके 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 ओके।
मैं अगर तो willing है, देखो, ब्रदर करते रहते हैं ना वही काम। मैंने बोले मेरे को बताओ कौन कॉन्ट्रैक्टर है क्या है, तो मेरे को पता नहीं है, मेरा अभी कोई एक पहचान सेकंड, नहीं है, ये भाई एक ने सेकंड, कहा, पहले तो सिन्हा बोले जी, कि कहीं से बात करते हैं, लेकिन सिन्हा जी हम लोग दो मिनट बाद नहीं, वो कोई गलती नहीं हमारी, सामने वाले ने जो बात कही। कई बार ये चीजें इश्यूज होते हैं। हाँ सिन्हा जी, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि ये जी। सिखाया नहीं जाता, ये शायद सिलेबस में नहीं है। जी। हमारा क्वेश्चन था, प्लीज मैं मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें क्लास का, बिकॉज अगर कोई कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो काफी सारा वो भी सेक्रीफाइस करता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पूरा इंटरनल ग्रुप है, और जहां तक मैं समझता हूँ आपको दुनिया में इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कभी भी, तो ये चीजों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाएं। तो थोड़ा सा क्लास का डेकोरम मेंटेन करें, बिकॉज मेरी तरफ भी बहुत कुछ चैलेंजेस होते हैं कि मेरे पास में सिस्टम नहीं होता है। मैं खाली ट्रेनिंग करता हूँ, ये कहीं से ऑपरेट होता है जो पूरा सिस्टम है, तो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं होता है कि म्यूट करना है जैसे भी। बाय द वे, हाँ क्वेश्चन ये था कि आप कोई चीज अगर सोच नहीं पाते हैं, जैसे क्वेश्चन की बात हो रही थी, सिन्हा जी ने बताया कि ये सिलेबस में नहीं था, सो क्या आपके सिग्नेचर की पहचान होती है या नहीं है, इसमें बहुत कुछ डिबेट है। तो जैसा कि भूषण ने बताया कि ये सिखाया जाता नहीं है। भूषण, आप अपनी बात को क्लियर करें, कंटिन्यू करें कि सिखाया नहीं जाता है तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे सिग्नेचर की, हमारे सिग्नेचर का कितना रेलेवेंस है हमारी लाइफ में, और हम क्यों इस किसी स्पेसिफिक तरह की सिग्नेचर डिजाइन करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी हम उस चीज को जी जी डिटेल में समझ पाएंगे। जी सर। जी बताएं भूषण, आप सर बताएं कि हाँ परिवार के अभी लिए आप पूछ रहे थे कि नहीं, मतलब सिन्हा जी ने कहा कि सिलेबस में नहीं था तो नहीं सिखाया, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अपने फैमिली मेंबर जो है, मम्मी डैडी चाचा मामा दादा आंटी, कोई तो सिखावे। या तो फिर ऐसा हो गया होगा कि उनको किसी ने नहीं सिखाया तो उन्होंने ये चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, तो उन्होंने हमको भी नहीं सिखाया। और जब तक ग्राफोलॉजी नहीं पढ़े थे तो सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस ही मालूम नहीं था। तो उसके बाद में जैसे सुमन बंसल जी ने बोला कि अपनी पब्लिक इमेज है, तो पब्लिक इमेज इंप्रूव करने के लिए हम लोग सिग्नेचर्स इंप्रूव कर रहे हैं या तो फिर डिजाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर तरीके से। राइट राइट। लेकिन सर ये क्वेश्चन तो अभी भी अनआंसर्ड है कि सिखाया क्यों नहीं है। और ये तो अभी कुछ मतलब सोच आपने सकते हैं। वो क्वेश्चन दिमाग में डाल दिया। मेरा ये क्वेश्चन था कि सोच सकते हैं इस बारे में, और सिग्नेचर जो है आपको सिखाया नहीं गया और लाइफ की बहुत बड़ी जरूरत है, इंपॉर्टेंस है, आपकी पहचान होती है आपके सिग्नेचर से होती है, तो आपको सिखाया क्यों नहीं गया। ये एक अपने आप में तर्क का विषय है, डिस्कशन का विषय है। और सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं सिखाया गया, स्कूल में सिखाया क्यों नहीं गया? नहीं, स्कूल में या कहीं भी नहीं सिखाया गया, तो इसके पीछे तो वहां तक उनकी कल्पना नहीं पहुंची, उनका विचार नहीं पहुंचा जी, या तो फिर उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसा मर्जी है वैसे करिए। नहीं, इसके बारे में सिग्नेचर सिखाना है, इस बारे में कोई कल्पना तक मन में नहीं आई, इसीलिए नहीं सिखाया, मैं ऐसा समझता हूँ। Yes, कोई अवेयरनेस नहीं थी हमारे में लाइफ में कि सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है सर। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, कोई ऐसे ही साइन कर देता है, कोई अपना पूरा नाम साइन करता है, मतलब सबकॉन्शियसली कोई हिडन रहना चाहता है, कोई दिखाना चाहता है, तो इसलिए सिग्नेचर जो है ये इसके आगे का डिस्कशन है। हमारा बोलने का मतलब है कि लाइफ में आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, मैं बहुत ओपन फोरम पे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग फोरम पे बात करता हूँ, एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत जरूरी नहीं है। आपने जो भी ज्योमेट्री पढ़ी, जो भी हिस्ट्री पढ़ी, जो भी अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, उसका लाइफ में एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं, लेकिन आपको बहुत टाइम तक सिखाया गया। आप मुझे एक सेकंड बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, ठीक है। डिबेट करेंगे तो कुछ नतीजा निकलेगा, अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो कुछ नतीजा निकलेगा नहीं। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोगों ने भी पढ़ाई की स्कूल में, ठीक है, वो खाली आपने पढ़ाई की, उसका लाइफ में यूज नहीं है। कितने लोगों को ज्योमेट्री यूज आई है भी स्कूल के बाद में, या चलो हिस्ट्री भी आपने पढ़ाई की तो उसका यूज कहाँ पे आया। हमारा क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक पे मैं दिखाने की कोशिश, मैं क्रिटिसाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ,
जो चीज अगर आपके लाइफ की जरूरत है वो चीज सिखाई क्यों नहीं गई? अच्छा, आपने अगर नहीं सोचा तो सोच लीजिए। हमारा ये भी बोलने का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज नहीं सोचा, अगर कोई चीजें सोचने से छूट गई किसी भी कारण से, तो क्या हम अभी सोच सकते हैं उस विषय पे? क्योंकि हम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वी आर एडवांस बेसिकली। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो हम एडवांस किस चीज पे क्लेम कर रहे हैं? हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना? हम अपनी स्टैंडिंग, हम कहाँ पे अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, ओके, एज अ स्टूडेंट, या जो भी यहाँ पे हम अपने आप को स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि अपनी स्टैंडिंग अगर मालूम पड़ेगी तब वहां से ग्रोथ समझ में आएगा। आप ग्रोथ कहाँ से करेंगे? आपको 0 पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, ग्रोथ किसका करेंगे? आपको ग्रो सर करना है, बट आपकी स्टेबिलिटी तो पता लगनी चाहिए ना। यस सर एक्चुअली जब मैं बताती हूँ, जब हमारी जब इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडीज जो हुई थी लॉर्ड मैकॉले के टाइम में 1831 में जब हुई थी, तो they actually implemented that kind of education system in India where we had to be the slaves. हमें स्लेव्स की तरह रहना था। उन्होंने हमारा गुरुकुल सिस्टम खत्म करके उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये तो आपको चीजें पढ़ाई गई है इसलिए आप बता रहे हो, रियलिटी कुछ और थी। सर पढ़ाई नहीं गई है, ये मैं खुद की रिसर्च से मैं बता रही हूँ कि दिस इज ओके, ये रियलिटी थी। आप अभी क्या कर रहे हैं? स्लेव तो आप भी अभी भी बना रहे हैं। सो ऑब्वियसली क्योंकि वो सिस्टम चेंज नहीं हो रहा ना, वो सिस्टम तो धीरे चेंज धीरे आपको अपने, क्वेश्चन ये कि आपको अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल कई बार एनवायरनमेंट चेंज करने के चक्कर में आप अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड योर ओन स्ट्रेटेजी। this is the platform where हमें वो चीज इंट्रोड्यूस करी गई है, तो हम उसपे we have no blame, मतलब हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, और कोई जस्टिफिकेशन किसी से मांग भी नहीं। फिर आप कर क्या सकते हैं? अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि आप क्या कर सकते हैं। So that is what I'm saying, we have to change हमें खुद ही सिस्टम को चेंज हमें खुद ही करना है। we have to bring the change. चलिए, वेरी गुड। प्रतिभा, हम आपके पास में फिर वापस आएंगे। इसमें और कोई अपने व्यूज रखना चाहता है? जितने भी मेंबर्स हैं इसमें से अपनी व्यू रखना चाहता है? हमारा क्वेश्चन ये चला था कि सिग्नेचर सिखाया क्यों नहीं गया, जो कि अगर रेलेवेंट पार्ट था आपके लाइफ का, आपके लाइफ की जरूरत थी, तो आपको सिखाया क्यों नहीं गया? ऐसा कुछ सिस्टम क्यों नहीं था? तो इसमें और कोई भी शेयर करना चाहें? एक सेकेंड प्रतिभा, आपका टाइम अभी बाकी लोगों को भी मौके हम देंगे, आपको भी बात करेंगे। यस, एनी मेंबर्स प्लीज आप आइए, फोरम पे आइए, आपको मौका है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। यस देवांजन ने लिखा है, वी हैव द पावर टू चेंज आवरसेल्फ, नॉट अदर्स। यस, वेरी ट्रू। ठीक है, आपको अपने आप से ही चेंज करना है, दूसरों की आप बात बहुत न करें, तब आप खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। और कोई मेंबर्स प्लीज शेयर करें। यस भूषण, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बोलिए। नहीं सर, मतलब सिग्नेचर का इम्पोर्टेंस जब फिर ग्राफोलॉजी सीखी तभी मालूम पड़ा, उसके पहले तो मालूम ही नहीं था। तो शायद जो लोगों ने ग्राफोलॉजी सीखी ने उनको ये इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था, या फिर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए सिखाया नहीं गया। ओके, सो ऐसा हो सकता है। अभी क्या किया जा सकता है? सभी किया ये जा सकता है कि ग्राफोलॉजी एज अ टॉपिक स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया जाए, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, या ऐसा कुछ कोशिश कर सकते हैं। चलिए, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. After graphology only I came to know about the importance of the बट आपकी कम्युनिटी अभी तक स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अभी कम्युनिटी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो वो अभी सोचना थोड़ा दूर की चर्चा है। कम्युनिटी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा उसके लिए। सर जब हमें कोई विजन नहीं दिखाएगा, हमारी सिग्नेचर कोई विजन नहीं दिखाएगा, तो हम कैसे हम सिग्नेचर के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, आप किसी चीज के बारे में सोचिए मत, क्योंकि जो आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्टेड नहीं है। जब आप ग्रोथ की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो वहां पे कोई भी चीज दिखा नहीं सकता है, कोई भी नहीं दिखा सकता है। ये आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा। जो चीज आपके अगर कंट्रोल में है तो वहां पे डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। सर पहले तो यही होता था कि इफ अ डॉक्टर, इफ अ पर्सन इज अ डॉक्टर, हिज सन विल आल्सो बिकम अ डॉक्टर। ओके, ट्रेंड था कि हाँ भाई
now only people are realizing कि हाँ भाई there are many other fields, there are many other things to explore. ओके, आर दे रियलाइजिंग, और ये उनके पीछे कंडीशन है ऐसा, वो रियलाइजेशन है या आपकी मजबूरी है? आप No, ध्यान से sir. क्वेश्चन सुनिए। अभी वो रियलाइज कर रहे हैं, वो एक रियलाइज कर सेकंड प्रतिभा, एक सेकंड वापस आऊंगा। आपका रियलाइजेशन है या वो आपकी मजबूरी है? बाकी मेंबर्स आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप जो भी कुछ लाइफ में कर रहे हैं वो आपका रियलाइजेशन है या आपकी मजबूरी होती है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आप जो भी कुछ लाइफ में कर रहे हैं के साथ कि नहीं आपका बैठे रियलाइजेशन, इफ इट वाज मजबूरी तो आपके साथ हम नहीं बैठे होते आज। It is a realization, that's why we are sitting with you today. नो, वन सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ इस डिबेट के लिए। कितने लोग इसमें से करते हैं? क्योंकि मैं आपको फिर रियलाइजेशन समझूंगा कि रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मजबूरी का मतलब क्या है। रियलाइजेशन जो है, कितने लोग हैं? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करिए सेशन, तो आपको एक चीज लर्निंग समझ आएगी, क्योंकि कई बार टॉपिक इंटेंस होता है, तो आपको रियलाइजेशन और मजबूरी का डिफरेंस कहाँ पे आता है। आप अगर किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो क्या वो आपका रियलाइजेशन है या आपकी मजबूरी है? मजबूरी मतलब आपका आइदर चॉइस है वहां पे, या आपके सर्कमस्टेंसेस ने आपको वो बाध्य किया उसके लिए, क्योंकि दोनों में आपके यस, कोई भी जवाब देना चाहेंगे? Sir, when we complete our graduation, we are just a bookish worm. हमने सिर्फ किताबें पढ़ के हम निकले हैं, बट जब हम मार्केट में जाते हैं तब हमारी वैल्यू पता लगती है कि हम उसमें कितना समर्थ है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने फिर पढ़ाई फिर किस लिए की? वो रियलाइजेशन होता तो आप पढ़ाई शायद नहीं करते। आपके लाइफ का 20 साल जो है आप खाली बुकिश नॉलेज के लिए यूज करते हैं। ये चीज तो हमें थोपा गया ना कि यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएशन। रियलाइजेशन वही बात होती है। अगर रियलाइजेशन होगा आपका तो आप किसी चीज को डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। बात ये है, संक्षेप में यही बात है, जो मेरा जो समझ है कि हमने अभी तक जो भी किया है मजबूरी में किया है। जी, हम आपके मुंह से अब हुआ हम है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हम यही रियलाइजेशन की बात है जो हम ऑडियंस के मुंह से सुनना चाहते हैं। जी, हम यही कर रहे हैं कि अभी तक जो हमने किया है वो मजबूरी में किया है। रियलाइजेशन अब हो रहा है, तो अब हम कितना कर पाएंगे ये अलग बात है। आपको एक दूसरे से उदाहरण करें। आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप रियलाइजेशन की वजह से कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं? मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 4 साल से, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे कभी नहीं करा। आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर बेसिकली। ओके। अभी फोटोग्राफर्स, आई एम इवेंट फोटोग्राफर, तो अभी ये इवेंट्स फोटोग्राफर तो मार्च 2020 से घर पे ही है, क्योंकि इवेंट्स ही नहीं हो रहे। तो जून में पता पड़ गया कि भाई ये कितना लंबा चलेगा पता नहीं, तो रियलाइजेशन हुआ कि अभी कुछ दूसरा सोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर प्रोफेशनली मतलब ग्राफोलॉजी सिखाने में वगैरह उतर गए, थोड़ी और नॉलेज शार्प करके। राइट। तो मतलब जो आपने बोला कि एक दूसरे के साथ में उदाहरण के साथ में कंपेयर करें, तो मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। तो अभी कुछ दूसरा इनकम सोर्स ढूंढने की मजबूरी भी हो गई, रियलाइजेशन भी हो गया, तो ये फील्ड में आ गया, ऐसा हो गया। तो मतलब जो भी है मैं बहुत अपफ्रंट और क्लियर शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। रियलाइजेशन और मजबूरी में क्या चीजें होती है आपकी लाइफ में? एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं। आप अगर लाइफ में की बात करेंगे 100 इयर्स की लाइफ में, तो आपके रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड होंगे। अगर रियलाइजेशन होता है आपको अर्ली एज में होता है, जब भी होता है, तब आप अगर जीवन को समझ जाएंगे तो आपके लाइफ में बहुत नेसेसिटीज जो है बहुत लिमिटेड होगी। बेसिक नेसेसिटीज या जो भी आपकी रिक्वायर्ड हम चीजों की बात करें बहुत लिमिटेड होगी, बट कई बार इम्पोज की वजह से आपकी वो चीजें बढ़ जाती हैं, एक्सपेंशन हो जाता है, जिसमें वैल्यू एडिशन हो गई या आपकी लाइफस्टाइल हो गई या बाकी चीजें एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, रियलाइजेशन होने के बाद में आप उस चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं, और जहां पे इम्पोज होती है कोई चीज तो फिर आपका वो इनर सेल्फ और एक्सटर्नल दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपकी जो इनर क्वालिटीज होगी और जो आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं
वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर आपका इम्पोज होगा, अगर रियलाइजेशन होगी, आप उसको इंजॉय करेंगे तो दोनों चीजें सिंक्रोनाइज होगी, और अगर इंजॉय नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, मतलब आपकी वैल्यू अलग होगी, आपका 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 प्रोजेक्शन अलग होगा और आपकी रियल वैल्यू अलग होगी, रियल इमेजिंग अलग होगी, आप दिखाना कुछ, बात कुछ करेंगे, इंटेंशन कुछ अलग होगा। तो जो सिग्नेचर की वैल्यू है, सिग्नेचर आपका प्रोजेक्शन है, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, ठीक है। एंड राइटिंग जो है ये आपका इनर सेल्फ है, आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज है, ठीक है। तो इनबिल्ट क्वालिटीज जो है वो सिखा दी जाती है, ओके, वो चीजें सिखा दी गई, आपको जो भी चीजें लिखना है। बट जहां पे चॉइस आपकी है, जहां पे आपको एक्सप्लोर करना है, वो चीजें आपको सिखाई नहीं गई, वो आपके ऊपर छोड़ा गया कि आप जैसे चाहे उसको आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है इसमें, है ना। यू आर फ्री टू डिजाइन योर सिग्नेचर, आप अपनी पब्लिक इमेज को डिजाइन करने के लिए आप फ्री हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो वहां पे इम्पोज नहीं है, बिकॉज वो आपको स्वतंत्रता दी गई है वहां पे कि आप उसको स्वतंत्र तरीके से अपनी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यस, हमको कुछ तो गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम अपना साइन में अपना सिग्नेचर कैसा रखें, उसमें नाम लिखें, हम सरनेम लिखें, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। डेफिनेटली इसके बारे में जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलती है बहुत ज्यादा कि सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए। जहां तक ग्राफोलॉजी की हम बात करें तो ग्राफोलॉजिस्ट हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिग्नेचर में आपके नाम की वैल्यू होती है, आपके सिग्नेचर की वैल्यू होती है, वो आपके पर्सनल रिलेशंस को और प्रोफेशनल रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो पूरा हम उसको समझते हैं कि नाम आपका होता है और सिग्नेचर में आपका सरनेम होता है, ठीक है। तो ये काफी सारा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक हमने जो चूज किया है, ये डायग्राम भी हमने शेयर किया है कि आपके सिग्नेचर में आपका लेंथ और विड्थ सिग्नेचर का, या कोई भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर को इसको ध्यान मत दीजिए, हम लेंथ और विड्थ की बात करेंगे कि सिग्नेचर का लेंथ क्या डिफाइन करता है और विड्थ क्या डिफाइन करता है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये आपका ग्रोथ को और आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका ये जो सिग्नेचर है इसकी ऊंचाई कितनी होगी और इसकी लंबाई कितनी है। तो इस पे हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी लेंथ है, अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो हम अगर पैरामीटर्स की बात करें, ये जो नीचे का चार्ट है पैरामीटर्स की, हम इसका सेंटर वैल्यू, जो इसकी सेंटर वैल्यू है, जो सिग्नेचर का आपका जो मिडिल पॉइंट है, ये जनरली आपका बहुत हैवी या बहुत क्लस्टर नहीं होना चाहिए, है ना। इसको अगर कोई लोग वास्तु वाले लोग होंगे तो यहाँ वास्तु में अगर जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, या जो आपका सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, सेंटर जो होता है, चाहे वो अर्थ का सेंटर हो, चाहे सिग्नेचर का सेंटर हो, चाहे घर का सेंटर हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लस्टर नहीं होना चाहिए। जनरली आप बोलते हैं बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, तो क्लस्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो है ये यहाँ पे डिवीजन होता है, आपका डिवीजन ऑफ लाइफ कहें या आपके थॉट प्रोसेस का डिवीजन होता है। तो सिग्नेचर का आधा हिस्सा जो है आगे का, इसमें नाम है या कुछ भी हो, मतलब सिग्नेचर का आधा हिस्सा जो है वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को डिफाइन करता है ना, आपकी आइडेंटिटी को। इसकी रेस जो है ये लेफ्ट साइड में है, मतलब आपके रूट से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका रूट्स रिलेटेड है। और लास्ट का जो हाफ हिस्सा है ये आपके प्रोग्रेस को या आपके ग्रोथ को डिफाइन करता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे ये आपका एक्सपोजर हो गया, इनहेरिटेंस और लेगेसी को भी ये डिफाइन करता है कि आपको क्या चीजें आप आगे के लिए छोड़ने वाले हैं, आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ने वाले, या आपने जो अपने आप को, आपका प्रोफेशन है या जो आपका ऑक्यूपेशन है, फैमिली है, तो ये इनहेरिटेंट, मतलब ये इनहेरिटेंस का मतलब आपको जो चीजें मिली है वो होगी, और आप जिसको छोड़ने वाले हैं, आपकी जो पहचान जिनकी वजह से हुई है वो, और आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो देने वाले हैं, वो दोनों चीजें ये हाफ पोर्शन से पता लगेगी। जैसे कि इसमें आपका सरनेम आता है, सपोज आपका नाम अगर XYZ कुछ भी नाम है, सपोज अगर मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, कि हमने अगर नाम लिखा कि आपका नाम अगर हम बोलते हैं कि सपोज आपका नाम जगदीश शर्मा है, ओके, तो ये शर्मा जो पोर्शन है ये आपके फैमिली से मिला हुआ है, मतलब ये आपके परिवार की तरफ से मिला है, ये इसमें आपका रोल नहीं है, और ये जो है ये आपकी वैल्यू है, जगदीश जो है या जो भी आपका नाम है XYZ, वो आपकी खुद की वैल्यू है। तो ये जो है वो आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, और ये जो है आपके फैमिली की आइडेंटिटी डिफाइन करता है, मतलब जिस फैमिली को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको ये मिला हुआ है, और यही आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। लेगेसी इसकी वजह से, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड होगी, यही नाम आपका आगे जाने वाला है। यस, कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ देयर इज नेम ओनली, यस,
नेम का है वो टॉपिक काफी सारा है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओनली नेम वाले लोगों को ओल्ड एज में कुछ प्रॉब्लम्स क्यों होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं या बाकी चीजों का इश्यूज क्यों होता है जो लोग खाली नाम लिखते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे सारे लोग ग्राफोलॉजिस्ट हैं तो वो टेक्निकली समझ पाएंगे, और जो लोग नहीं हैं उनको भी हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे कि सिग्नेचर को आप 2 पार्ट में डिफाइन करें। ये आपका जो है सेल्फ की इमेज होती है, ये वाला आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है जो आपने आगे से लिया है, मतलब आपने अपने पेरेंट्स से लिया है और आपके बच्चे भी इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले। तो ये आपका, और सेंट्रल वैल्यू जो है ये थोड़ा सा क्लस्टर नहीं होना चाहिए जनरली, ये खाली हो या बहुत ज्यादा क्लस्टर नहीं हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बिकॉज ये दोनों ये करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड ये साइड पे होता है, इसको अगर आप पोल्स के हिसाब से अगर गिने, नॉर्थ पोल साउथ पोल या जैसे भी, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है ये इस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड पे जाता है रूट्स की तरफ, और इसका राइट साइड पे जाता है, वो ग्रोथ को डिफाइन करता है। अब हम आ जाएंगे ऊपर वाले इसमें कि आपका जो अपर एक्सटेंशन है, अपर पोर्शन जो है वो आपके फेम को डिफाइन करता है। विड्थ जो है वो आपकी सिग्नेचर में जितना लेटर ऊपर की तरफ होगा, खास करके फर्स्ट लेटर जितना ऊपर होगा, वो आपके नेम फेम को डिफाइन करता है। आपकी प्रसिद्धि कितनी होगी, वो आपकी प्रसिद्धि और आपका रिकॉग्निशन को भी डिफाइन करता है, फर्स्ट लेटर या ओवरऑल जितना सिग्नेचर आपका ऊंचा होगा। और सिग्नेचर जितना लंबा होगा, लेंथ जो है वो आपकी ग्रोथ को डिफाइन करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप किसी चीज को कितना देर तक उसको सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड आपके ग्रोथ को डिफाइन करता है सिग्नेचर जितना बड़ा होगा, लंबा होगा। अब इसका भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कितना लंबा होना चाहिए, इसका कोई पैरामीटर है कितना लंबा हम सिग्नेचर, मतलब हम जितना बड़ा नाम लिख सकते हैं उससे कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन होगा कि कितना बड़ा सिग्नेचर, कितना बड़ा होना चाहिए। तो जनरली आप जितना भी नाम लिख सकते हैं, आपके नाम लिखने से छोटा नहीं होना चाहिए जनरली, उससे अगर बड़ा हो, अगर सिंपल आप अपना नाम लिखते हैं पूरा, तो सिग्नेचर जनरली अगर उससे बड़ा है, मतलब 1.5 टाइम्स अगर बड़ा है, तो ये आपको पेशेंस देता है, ये स्टेबिलिटी देता है। बट नाम अगर लिखते हैं उससे अगर छोटा हो जाएगा तो लाइफ में चैलेंजेस काफी बढ़ेंगे, काफी सारे चैलेंजेस होंगे। मतलब आप जितना बड़ा नाम अपना लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से आप और भी आप डिफाइन कर सकते हैं, अपना नाम जो कैपिटल में लिख सकते हैं, ऑल कैपिटल लेटर्स में जितना बड़ा नाम लिख सकते हैं, उससे थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो वो आपके लिए हेल्दी सिग्नेचर है। मतलब खुद का नाम पूरा जो भी आप नाम लिखते हैं, जैसे आपका नाम जगदीश शर्मा है, तो जगदीश शर्मा आपने अगर कैपिटल में लिखा तो उससे थोड़ा सा अगर बड़ा है साइन, मतलब ओवरऑल आपकी साइज अगर बड़ी होती है, तो वो आप अपने आप को लाइफ में प्रोग्रेसिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब स्ट्रगल जो भी होगा ओवरकम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत समझना बिल्कुल जरूरी है कि इसके पीछे होता क्या है। सिग्नेचर जितना टाइम आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पे कंट्रोल करता है सिग्नेचर को। राइटिंग जो है वो सबकॉन्शियस कंट्रोल्ड है, सिग्नेचर आपके कॉन्शियसली आप कंट्रोल करते हैं साइन को। तो जितना टाइम आप साइन कर रहे होंगे, है ना, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, उस टाइम को अगर ज्यादा स्पेंड करेंगे, मतलब आपका पेशेंस बढ़ेगा, आप किसी चीज को समझने की क्षमता बढ़ेगी, आप लोगों में अपना रिकॉग्निशन, अपनी पहचान को दिखा पाएंगे, है ना। तो दिखाने की क्षमता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, उतना आपका पेशेंस बढ़ेगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आप अपने आप को ज्यादा लोगों तक पहचान दिखा पाएंगे, तो ओवरऑल आपकी प्रसिद्धि, आपका फेम, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, हेल्थ, सब में स्टेबिलिटी आएगी। तो वो आपका कॉन्शियसली एफर्ट जो करते हैं उसमें आपकी पेशेंस, ये इंटीग्रेटेड वैल्यू होती है। कॉन्शियसली आप अपना नाम लिख रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और उसमें आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये लेंथ और विड्थ का कॉन्सेप्ट है, इसमें लंबाई और ऊंचाई का। यस, कुछ क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली पूछें। आई थिंक चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बिकॉज सिग्नेचर का बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा उसका कोर्स है, और उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। तो ये मैंने एक खाली लेंथ और विड्थ के लिए बात किया। तो एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछें। यस सर, मेरा क्वेश्चन है सर मेरा नाम मैं लिखती हूँ सुमन बंसल, ठीक है, उसका एक विथ है। अब मैं सिग्नेचर करते हुए कॉन्शियसली उस विथ को क्यों बढ़ाऊं, जबकि मैं हूँ ये, मैं अब कॉन्शियसली क्यों अपने आप को बदल रही हूँ?
कॉन्शियसली क्यों बदल रही हूँ। ओके, बहुत क्योंकि अच्छा मेरा है। जो मैं लिखती हूँ वही मेरा सिग्नेचर है, एज इट इज, जैसे मैंने नाम लिखा, सेम साइज, सेम विड्थ, एवरीथिंग इज सेम। एज इट इज है, एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए, श्रिंक नहीं होना चाहिए। ये तो पर मैं बड़ा क्यों कर रही हूँ, जब मैं वो हुई नहीं तो मैं उसको बड़ा क्यों कर रही हूँ। ओके, बाकी लोग से मैं पूछने की कोशिश करूंगा, प्लीज आप आंसर करिए जल्दी फटाफट। जो भी ऑडियंस में अगर जो भी ऑडियंस बोल सकता है, क्यों बड़ा करूं, क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों हाईलाइट करूं, मैं मेकअप क्यों करूं, मैं मेकअप क्यों अपनी करूं, मैं जो हूँ आइडेंटिटी सो को। हाँ हूँ। हाँ, यस प्लीज प्लीज फटाफट जल्दी से। Sir, it helps, sir, it provides a scope of improvement. क्यों करना, अगर if you want improvement in our life, in our personality, so there's no harm to think over that. मेकअप क्यों करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेकअप क्यों करें, करना जरूरी है मेकअप, मेकअप से क्या होगा? मेकअप का मतलब ये नहीं होता, आर्टिफिशियलिटी नहीं होता है हर समय सर। नहीं, मेकअप मैंने बोला, मैंने मैटर ऑफ गेटिंग मेकअप का कॉन्फिडेंस। मतलब मैं इनहैंस क्यों करूं, क्वेश्चन यहाँ पे है। सर कॉन्फिडेंस के लिए, if you want to improve something in your life, if you feel any need of improvement in some parameters of your life, then you should go for it. But sir, I was also having a query sir in chat box sir. Okay, chat box में आप After पूछ that, लीजिएगा। after that sir, yes. आप ओपन पूछ लीजिए, ओपन पूछ लीजिए। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, आप कैमरा ऑन करना चाहिए, आपने कैमरा ऑन क्यों नहीं किया, एकदम लॉजिकल आंसर दीजिएगा। ये भी मेकअप है, ये भी काइंड ऑफ मेकअप है, प्रोजेक्शन है। Why you are not projecting yourself? Because this is projective platform. This is projective platform. एक सेकंड समझने की कोशिश करिए। This is projective platform. ये Zoom है, यहाँ पे अगर Zoom नहीं होता तो कहीं नहीं होता। आप प्रोजेक्टिव प्लेटफॉर्म पे है ना। Why you are not projective? मेकअप क्यों जरूरी है, सारे लोग इसमें करिए। यस, कैमरा खुलेगा अभी धीरे धीरे। यस, मेकअप क्यों जरूरी है लाइफ में, लाइफ में मेकअप क्यों जरूरी है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको लगता है वो कॉन्फिडेंस देगा आपको, कई लोगों को देता है वो चीज। आप में किसी भी प्रकार की इंफीरियरिटी रहती है कि नहीं, अच्छी नहीं लगती। आपने आपका नाम लिखा, डिपेंड करता है सर। ओके, आपने आपका नाम लिखा और आपने अपना सिग्नेचर किया, ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग होगी। अगर मैं बोलूं कि सुमन बंसल कौन है, हु इज सुमन बंसल, आप उसकी आइडेंटिटी बता सकते हैं, सुमन बंसल कौन है, मतलब उसको आप एज अ, कोई बोलेगा एक लेडी है, मेरे लिए स्टूडेंट है, उनके लिए पार्टनर हो सकता है, उनके लिए सिस्टर हो सकती है, उनके लिए मदर हो सकती है, तो हु इज सुमन बंसल। आपके लिए क्या है सुमन बंसल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस लेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। सुमन बंसल क्या है, आप सुमन बंसल को आप पहचानते हो, कौन है सुमन बंसल? बहुत सारे हमारे पास सुमन बंसल नाम के 3-4 लोग हैं हमारे इस ग्रुप पे भी। तो हु इज सुमन बंसल, एक नाम है या एक पर्सन है उसके पीछे? पर्सन विद अ नेम, पर्सन है। सब पर्सन विद अ नेम है, पर्सन विद अ नेम सर। पर्सन तो नहीं है, पर्सन तो 100 इयर्स के लिए रहेगा ना, पर्सन का एग्जिस्टेंस 100 इयर्स का है। सिन्हा जी, आप भी बात को गौर से समझिए, आपका आंसर चाहिए होगा इसमें, आप यहाँ सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। गांधी जी कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे? 100 इयर्स का स्पैन है आपका, 120 साल की लाइफ है। अगर हम बात करें 120 साल तक पर्सन रहेगा, उसके बाद क्या है? सुमन बंसल को, मेरा क्वेश्चन यही है, 120 साल की लाइफ होगी, 150 साल की बात करिए, उसके बाद सुमन बंसल नहीं है। या सुमन बंसल कौन थी? सुमन बंसल आज से 100 साल पहले सुमन बंसल नहीं थी। तो सुमन बंसल आपने बोला नेम विद अ पर्सन, पर्सन नहीं है वहां पे। पर्सन तो आप बैंक में लेके जाते हो तो पर्सन होता ही नहीं है, पर्सन होता ही नहीं है ना। बैंक में आपका चेक जो आप देते हो तो वहां पर पर्सन नहीं होता। पिछले साल यूज ही नहीं किया और आप पता नहीं है कि क्या है। प्रतिभा आप वापस, प्रतिभा म्यूट करिए। यस प्लीज। हाँ यस, इंद्रप्रीत आप कुछ बता रहे थे, मेकअप क्यों जरूरी है, मैं उस पर आ रहा था अभी। सर मैं बात कर रही हूँ कि आर्टिफिशियलिटी जरूरी नहीं है, दिखावा जरूरी नहीं है। मेरा क्वेश्चन तो अभी क्वेश्चन वहां पे था कि रेलेवेंस क्यों है, कैमरे पे आने का रेलेवेंस क्या है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर हम कैमरे पे नहीं रहेंगे तो कोई क्या फर्क पड़ जाएगा?
मेरा नाम अगर सुमन, मेरा नाम सुमन बंसल होगा, मेरा नाम इंद्रप्रीत कौर होगा, ठीक है, या मेरा सिग्नेचर होगा, इट्स इक्वल इक्वल मीनिंग। तो मुझे पता नहीं लगेगा कि ये नाम है या सिग्नेचर है, अगर सेम है, आइडेंटिकल। हमने अगर साइन में भी अपना नाम लिखा तो वो पता नहीं लगेगा, मतलब थोड़ी सी वैल्यू इनहैंस होनी चाहिए। हम घर से बाहर क्या वैसे ही चले जाए जैसे घर में हम थे? चलो अभी घर के बाहर नहीं जाते, अभी हम क्लास भी कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे मेकअप होना जरूरी है, या बिना मेकअप के ही मैं आ जाऊं? प्रेजेंटेबल, वन शुड बी प्रेजेंटेबल। हाँ, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। हाँ, अब वो प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? सर तो प्लीज एवरीवन, कॉन्फिडेंस भी तो देता है सर। नहीं, आपको देता है, देखने वाले को कॉन्फिडेंस देता है, दोनों चीजें जो होती हैं। प्रेजेंट कर रहे हैं सर, उसको भी तो कहीं ना कहीं आपको यू आल्सो फील कॉन्फिडेंट, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए और आपको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। बट दोनों वो आइडेंटिटी सेम नहीं होती है, दोनों वैल्यू सेम नहीं होती। आप थोड़ा सा तो मेकअप करते हो, थोड़ा सा इनहेंस करते हो, थोड़ा सा ग्रूम करते हो, बिकॉज आपको पब्लिक को फेस करना है, आपको सोसाइटी को फेस करना है, इंटरनली आप जैसे भी हो। तो सिग्नेचर की जो वैल्यू है, हाँ एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन और भी था कुछ इन द मीन टाइम, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? बिकॉज जो सिग्नेचर आप कर रहे हो, है ना, साइन जो आप कर रहे हो, वो आपको, ये आपकी पब्लिक इमेज है, आपकी आइडेंटिटी है ना, आपकी आइडेंटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी का सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से, कि उससे आपकी इमेज, जो आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये सिग्नेचर इस इंसान की है, चाहे वो इंसान वहां है प्रेजेंट या नहीं है ना, वो इंसान आइदर वहां पे अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, बट उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा। दैट इज योर सील, दैट इज योर ट्रेडमार्क बेसिकली, है ना, आपका सिग्नेचर आपका ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क जो है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी जो भी इमेज है थोड़ा सा उससे अपलिफ्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मे बी शायद स्टाइलिश होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत सारी चीजें एडेड चीजें होनी चाहिए। तो जो लोग, हाँ, जो लोग का साइन और नाम एकदम एक जैसा है, सेम है, सिमिलर है, वो लोग, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं से वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कुछ तो हेजिटेशन है, वो क्राउड को अपने आप से, मतलब वो इन्फ्लुएंस करना डिफिकल्ट होता है, एक ज्यादा लोगों को या एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है। वो लोग जैसे हैं वैसे दिखाना चाहते हैं, पर्सनल इमेज, पब्लिक इमेज सेम है, बट जहां तक उनको इन्फ्लुएंस करने का सवाल है, जब भी आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ना, है ना, तो आपकी इमेज हायर इमेज होनी चाहिए। आप जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसका मतलब आपके पास में ज्यादा होना चाहिए। आप किसी को अगर ट्रेंड करेंगे, आपके पास जिनमें ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास 100% ज्यादा ही होगा, तभी आप देंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएगी वो चीजें, ठीक है। सो सिग्नेचर बड़ा करने का मतलब, सिग्नेचर थोड़ा सा ग्रूम करने का मतलब, उसको डेकोरेटिव करने का मतलब है कि आपकी वैल्यू थोड़ी इनहेंस हो, आप प्रेजेंटेबल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी इमेज जो है वो आउटस्टैंडिंग इमेज हो, है ना, आपकी इमेज आउटस्टैंडिंग हो, बिकॉज वो पब्लिक इमेज है, पर्सनल इमेज से अलग होती है। ये इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, सिग्नेचर को अच्छा बनाना, डेकोरेटिव बनाना। टेक्निकलिटीज बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको थोड़ा सा बड़ा रखने का मतलब है पेशेंस आपका बढ़ जाता है, पब्लिकली अपने आप को आप फेस करना चाहते हो, आप क्राउड को फेस कर पाते हो। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सिग्नेचर आपका मेकअप वाला क्यों होना चाहिए, अपलिफ्ट क्यों होना चाहिए, ठीक है। यस, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आई थिंक चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन। सर जो आपने ये बताया था ना कि ब्रह्म स्थान वाला, आप बता रहे थे कि सेंटर ऑफ द सिग्नेचर, उसमें एक लेफ्ट पार्ट है जो रूट से रिलेटेड है, और जो एक राइट पार्ट है वो ग्रोथ से, जो हमें एनिस्टर जो हमारा है, हेरिडिटरी जो हमें मिला है। बट सर, बट हाँ ये सर, बट व्हाट इफ द सिग्नेचर इज हैविंग ओनली माय नेम, सिर्फ मेरा एक छोटा सा नाम है। ओके, वो मैं उस पे आ रहा हूँ कि जो अगर अपना खुद का नाम लिखते हैं, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिनके भी नाम में उनका फैमिली नेम नहीं है, फैमिली नेम जो है ना, ये आपके ग्रोथ को भी डिफाइन करता है। ये जो आपको मिला हुआ है, आपको ना आपकी फैमिली की तरफ से मिला है, कि आप जो हैं, आपका नाम अगर सपोज जगदीश शर्मा हमने नाम बताया, तो जगदीश जो हैं, ये इनकी आइडेंटिटी है, सेल्फ, ये उनकी फैमिली को डिफाइन करता है। यू आर फ्रॉम शर्मा फैमिली, ठीक है। तो अगर, हाँ, तो अगर वो नहीं होता है,
हाँ मुझे ये लगा कि अगर सपोज अगर सिर्फ जगदीश लिखा हुआ है तो जगदीश के लिए मतलब सेंटर पार्ट लिया जाएगा और जो इनिशियल लेटर्स होंगे वो इसमें डिफाइन मैं करेंगे। बिल्कुल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, और अभी बाकी लोग भी बताएं कि जो लोग सरनेम नहीं लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। सर वो बंदे ने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई हुई है। मैंने ऐसे सर बहुत सारे देखे सिग्नेचर्स का जब मैं देख रही थी। And sir, another thing about those people who omit the surname is that surname is actually connected somewhere, in my understanding, with the mother. That means the person is having indifferent relationship with the mother figure in their lives. That's my understanding. Why only mother? Mother or mother type figure. I mean female figure, indifferent. Okay, ठीक है। और कोई बोल सकते हैं? Girlfriend like that. सर मैं बोलना चाहूंगी सर, जैसे मैंने कॉन्शियसली अपना, मैं पहले लिखती थी सुमन बंसल और कॉन्शियसली मैंने सुमन किया। मुझे लगा ये फैमिली नेम ये सब चीजें लोगों को बांटता ही है, तो एक आइडेंटिटी अब सुमन तो रखना ही पड़ेगा, इट कैन नॉट बी ब्लैंक। सो मैंने कॉन्शियसली उस चीज को हटाया कि हटाओ जो भी अटैचमेंट्स है लाइफ में उन सबको हटाओ बोल के मैंने, तो इसमें अब कहाँ से ये आएगा कि मतलब जो सिंगल नेम लिखने पे जो लॉज है वो सारे कैसे लागू होंगे। इवन सर अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करूँ तो मेरी एक फ्रेंड है और वो सिंगल नेम लिखते हैं सर, लेकिन ही इज वेरी अटैच्ड टू हिज मदर, और ठीक है उन्होंने फैमिली बिजनेस को आगे नहीं रखा जैसे। हाँ जी, डेफिनेटली आपको राइटिंग भी रेफर करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि खाली आप सिग्नेचर से उसकी वैल्यू को आप डिफाइन कर पाएंगे। डेफिनेटली आपके राइटिंग में बहुत सारे ट्रेट्स होंगे। सो खाली पहली बात है कि खाली ओनली सिग्नेचर एनालाइज करना वो हम सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें डेफिनेटली राइटिंग के ट्रेट्स होंगे, राइटिंग का इम्पैक्ट होगा, ओके। बट ये सिग्नेचर में अगर उसने नहीं लिया है तो इसके पीछे कुछ डेफिनेटली रीजन होगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। सो उससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी और सारे लोग रेडी होंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सिग्नेचर और राइटिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। देयर आर आप बोर्ड देख पा रहे हैं मेरा, ओके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 जगदीश हैं यहाँ पे। देयर आर 6 जगदीश। इसमें कौन सा जगदीश पावरफुल है? सर द पिक्चर इज लिटिल बिट हेजी सर। वन सेकेंड ना वन सेकेंड आप ठीक है। इसमें कौन सा जगदीश पावरफुल है? फर्स्ट सर। सेकंड है। फर्स्ट वाला सर। क्यों नहीं? अभी आधा पार्ट है इसमें आगे का, मैंने आधा पार्ट आपका नहीं दिखाया है। अभी तो सब सेम है, जगदीश कोई भी हो सकता है अभी तो। मेरे हिसाब से सेकंड वाला इज बेटर। नहीं, आप जगदीश को राइटिंग को एनालिसिस मत करिए, इसमें ये 6 अलग अलग लोग हैं। हाँ वही तो, ये कोई भी हो सकते हैं ये जगदीश। नहीं फर्स्ट आपको अगर चूज करना पड़े तो सेकंड को, सेकंड वाले को। मैं तो फर्स्ट वाले को करूंगा। बाकी मैं तो फर्स्ट वाले को करूंगा। फर्स्ट सर। क्यों? क्योंकि जे फर्स्ट अल्फाबेट है ना। नहीं इसलिए कि थोड़ा बड़ा है और स्पष्ट दिखता है। फर्स्ट अल्फाबेट इज बिगर। अब वो जगदीश अंबानी बिकम्स द। सर मैं फर्स्ट वाले को नहीं करूंगी क्योंकि ही इज नहीं, ये ओरिजिनल है इसलिए मैंने ग्रीन से लिखा है। ये मैं भी बात जगदीश शर्मा की कर रहा था। अब इसमें कौन पावरफुल है? हाँ तो वही ना, जगदीश शर्मा इज पावरफुल बिकॉज अगर सिर्फ जगदीश लिखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी, वो रेड्डी भी हो सकते थे, बोस भी हो सकते थे, सिंह भी हो सकते थे। तो मतलब आपको इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये इससे इसकी वैल्यू चेंज हो गई ना। आपने इसको देख के आपका परसेप्शन इसको चेंज हो सकता है। 6 वाला क्यों अच्छा नहीं हो सकता है? 6 वाला अच्छा क्यों नहीं है? अपनी परसेप्शन होती है कि नहीं हमारे हिसाब से वो शाहरुख खान का भाई हो सकता है, सलमान खान का भी भाई हो सकता है। वो परसेप्शन है। आपको अंबानी में क्यों अच्छा लग रहा है ये? इसमें सबसे ज्यादा ये 5th वाला क्यों अच्छा लग रहा है?
तो मुझे तो फिफ्थ वाला भी अच्छा नहीं लगा। फिफ्थ वाला अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है इनको अभी भी अच्छा नहीं लगे। कल को अगर अंबानी से कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर अंबानी सरनेम से कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर अंबानी ने कुछ प्रॉब्लम किया, तो क्या ये भी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी? सपोज इसका नाम जगदीश मोदी होता तो क्या होता? मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। किसी को परसेप्शन होगा कि नो नरेंद्र मोदी बोलेगा, कोई नीरव मोदी भी समझ सकता है उसको। अगर रिलेशन में है तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा क्वेश्चन रिलेशन नहीं है। आपके जगदीश की वैल्यू इसके साथ में चेंज होती है, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। जब तक आदि पिक्चर नहीं थी, जब तक आपको इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी किसी को एक अच्छा लगा, किसी को दो अच्छा लगा, बट ये देखने के बाद में इसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। अगर कैमरा आपने ओपन कर दिया तो हो सकता है मुझे आप बहुत अच्छे लगे या आप अच्छे नहीं भी लगे। दैट मीन्स आपका मेकअप जो है, आपकी ओवरऑल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, हाउ यू रिप्रेजेंट। ठीक है सर, आई वुड से दैट amongst the 6 signatures, sir, apart from the first one, I would say the rest of them are more or less similar. No, the question is not signature. The question is, it influence you very much, that this portion ये आपके first value को influence ज्यादा करता है, because that is your roots basically. You are from which family. Okay, तो आपकी इस फर्स्ट वैल्यू की वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू डिफाइन करता है। आप कितने प्रोग्रेसिव हैं। बट जो लोग भी ये नहीं लिखते हैं, जो लोग ने ये वाला पोर्शन नहीं लिखा, मतलब वो कहीं ना कहीं से अपनी आइडेंटिटी जो है इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं से फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म रिलेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती। बॉन्डिंग नहीं होने का रीजन कि वो जो भी कुछ फैमिली से जो मिलता है उनको, या वो बहुत ज्यादा अपने रूट्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो जब भी आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती है, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो पाती, बिकॉज द सेकेंड पार्ट जो है ना, वो आपके लाइफ में सस्टेनेबिलिटी देता है, वो आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो आपके वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो है ना वैल्यूज है यहाँ पे, कि आपका फंडामेंटल्स है, रूट्स है, तो वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट टर्म रिलेशंस तो होते हैं, लॉन्ग टर्म में वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आ जाती है। तो ये जो लास्ट का पोर्शन है वो आपका ग्रोथ एरिया है, वो वहां पे आपकी स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। इसके लिए वो सिग्नेचर में इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्लास में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक था, हम लेंथ और विड्थ के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल और पूछें। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर जैसे हमने कहा कि ये फैमिली नेम हमारी फैमिली को इसको उसको डिफाइन करता है, राइट? हाँ। तो एक होता वो हम तब कह सकते हैं कि बिना किसी नॉलेज के मैंने सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखने का सोचा, ठीक है, मैंने अपना डिजाइन किया कि आई राइट माय ओन, देन दिस इज एप्लीकेबल। बट सपोजिंग आई सी इन द वर्ल्ड, जैसे मैं रहती थी सिंगापुर में, देखती थी कि गुजराती से ही मिक्सअप करना चाहता है, बंगाली से ही करना चाहता है, मारवाड़ी से, तो एक दिमाग में आया कि इस चीज को ही हटा दो। आई डोंट वांट एनी अटैचमेंट टू माय नेम, आई एम ओनली सुमन, आई एम अ ह्यूमन। उस केस में क्या है कि आई हैव स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज़ आई एम ओनली सुमन, आई डोंट नीड एनी अटैचमेंट। So what is the principle then? आपको शॉर्ट टर्म अगर किसी भी एनवायरनमेंट से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस में उसका डिफरेंस आ जाता है। आप अगर शॉर्ट टर्म में अगर कहीं पे भी कोई भी अगर इन्फ्लुएंस करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी अगर कोई डिस्टर्ब करता है, शॉर्ट टर्म परसेप्शन अगर किसी को डिस्टर्ब करता है, तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर पैटर्न्स में उसका इम्पैक्ट आएगा। दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, तो शॉर्ट टर्म अगर किसी भी चीजों से आपको इफेक्ट होगा तो आपका वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर आपका चेंज होगा। किसी भी रीजन से हो सकता है, आपको रिजेक्शन हो सकता है, किसी एक इंसिडेंट के साथ में देख के आपको दुनिया से विरक्ति हो सकती है, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आप अगर उसमें अगर ऑल्टरेशन कहीं पे भी करेंगे, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस में ऑल्टरेशन करेंगे, तो आपके बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज ये जो है ये टू वे इम्पैक्ट होगा उसमें। आपने अपने आप को शॉर्ट कर दिया, बट डेफिनेटली इसके बाद में आपकी स्पीड, आपका सिग्नेचर करने का तरीका, वो सारी चीजें काउंट करेगा विद
विद राइटिंग ऑल्सो, कि राइटिंग क्या है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपने खाली मेकअप ही कर दिया, है ना। मुझे ऐसा लगता है सर ग्राफोलॉजी का प्रिंसिपल्स आर मोर फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड नॉट फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नो, व्हाई सो? बिकॉज़ प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलेगी कि अपने सिग्नेचर को एनहांस करो, मटेरियल वर्ल्ड में चाहिए ना मुझे कि मैं अपने आप को एनहांस करके दिखाऊं। नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी आपको एनहांस क्यों नहीं करना है? ग्रूमिंग तो करना ही पड़ेगा। व्हाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ? ऑन द कॉन्ट्ररी स्पिरिचुअल में तो आपको एकदम आई फील जैसे कहते हैं ना कि मतलब लोगों के सामने अलग, मुझे लगता है मैं अकेली भी रहूं तो मैं अच्छा से अगर मैं नहा धो लूंगी, अच्छा से ड्रेसअप करूंगी, तो मेरे में अपने आप ही काम करने की मोटिवेशन एटीट्यूड चेंज हो जाता है। स्पिरिचुअलिज्म जो करते हैं ना दुनिया भर में, मेरी बात समझिए, 80% लोग स्पिरिचुअल में रिचुअल्स को एम्फसाइज करते हैं। स्पिरिचुअल होना मतलब आपको ग्रूम करना है। वो रिचुअल्स करे तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो रिलीजन हो गया। तो स्पिरिचुअल में कभी भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप जो भी करते हैं ग्रूम तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, अगर स्पिरिचुअल में अगर आप चीजें करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके रिसेप्टर्स को इन्वर्टेड नहीं होना है, ये कभी भी ग्रूम होना है। आप जब विजडम की बात करते हैं, विजडम कभी भी एक्सप्लोर होता है। नॉलेज की भी बात करेंगे, एक्सप्लोर्ड होगा। एक्सप्लोर्ड नहीं होगा तो कभी भी लाइफ ही नहीं है। नॉन एक्सप्लोर्ड में लाइफ नहीं है। नहीं सर, जैसे लो प्रेशर राइटिंग को कितना नेगेटिव वे में समझाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं समझाया जाता है, छोड़ चुका है वो आपका समझाया जाता है, ये आपका परसेप्शन है। वैसा नहीं, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। समझाया जाता का मतलब उसमें बहुत सारी थ्योरीज है, कोई भी अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज है। उसकी थ्योरीज को हम वैल्यू करेंगे, थ्योरीज है, बहुत कुछ थ्योरीज है। ठीक है, ये सिन्हा जी आप कुछ बता रहे थे, एक सेकंड। हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो हम सिन्हा जी को सुनने के बाद में क्वेश्चन लेके सतीश जी का कुछ क्वेश्चन है। मैं उस पॉइंट पे कहना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने कहा ना कि कोई बंगाली है तो बंगाली से मिलना चाहता है, कोई गुजराती है तो गुजराती से मिलना चाहता है, तो हम भी अपना नाम को ये टाइटल छिपा लें तो हम भी उनमें मिक्स हो पाएंगे। लेकिन मेरे समझ से ये समाधान नहीं है, क्योंकि जो लोग बंगाली या बिहारी या गुजराती जान के मुझसे दोस्ती करेंगे, तो मेरे टाइटल छिपाने के बाद भी वो पता करें कि मैं क्या हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो इसमें अपने को चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना नहीं। आप जो हैं वो हैं, आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आपको चेंज कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि अगर आप अच्छा मानेंगे तो हम आपकी कम्युनिटी में आए, हमको अपने एक्ट से अपने को प्रूव करना है। मैं शुरुआत कर रही हूँ ना कि हाँ सभी लोग हटा दिए जितने अटैचमेंट्स हैं। I've done it for myself. It's such a beautiful world अगर ये सब हटी जाए, बाउंड्रीज हटी जाए। As countries की बाउंड्रीज किसने बनाई? ईश्वर ने तो नहीं बनाई। ईश्वर ने तो जब मुझे भेजा तो बंसल बना के नहीं भेजा था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपका जो आदि अंत जो है उसका मतलब है, जो आपका ओरिजिन है, आदि और अंत। हम आदि अंत की अगर बात करेंगे, अगर उसमें करेंगे तो अंत जो है, अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना आप उसमें, तो वो उसको कंक्लूड जहां पे हो रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो लास्ट का जो पार्ट है, किसी भी चीज का नीचे का हिस्सा जो है हमेशा हैवी होना चाहिए। तो आपको इंसान ने कभी भी ये बनाया नहीं है, ठीक है, वो आपने लेबलिंग की है, बट आप अपने आप को इंटीग्रेटेड तो है ना, आपकी आइडेंटिटी तो होगी ना, उसकी वजह से वो आइडेंटिटी आपको डिफाइन करती है। जैसे आपको भी बात थी कि सुमन बंसल कौन है, वो ह्यूमन नहीं है, आपका नाम है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका रिकॉग्निशन है। उसमें आपने एसोसिएट किया है उस बॉडी के साथ। हो सकता है सुमन बंसल के नाम से 10 लोग और हों, तो आपने उसको एसोसिएट किया है कि ये फोन हमारा है और ये हमारा नंबर है। फोन का कोई नंबर नहीं है, आपके हैंडसेट का कोई नंबर नहीं, नंबर और फोन को आपने एसोसिएट किया है। मेरा फोन ये एडवांस फोन है और इसका ये नंबर है। दो अलग अलग चीजें हैं जो कि इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रही है। ठीक है, आप अगर एक ग्रुप में हैं तो ये हमारा क्लासरूम है, ठीक है, ये हमने इसको एक व्यवस्था बनाई है शॉर्ट टर्म कि इस क्लास में 15 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, तो ये इसका मतलब नहीं कि ये शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरे क्लास में भी कोई जा सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको आप इस क्लास में कितना मेंटेन करते हैं अपने आप को, वो आप जिस लेटर पे साइन कर रहे हैं, वो जो लेटर पे कंटेंट्स लिख रहे हैं, उसके प्रति आपकी कितनी उत्तरदायित्व उसको है, आपका कमिटमेंट कितना है, ये दिखाता है। आप वो सिग्नेचर किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के प्रति आपकी
कमिटमेंट को दिखाता है, आप उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने वो कहीं ना कहीं से बाध्यता हो रही है। तो सिग्नेचर आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका सील है, आपका एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना आपका इम्पैक्ट अच्छा होगा, आप उस चीजों को उतने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसकी वो पूरी उसकी पद्धति है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक चीज का एक ही मतलब होता है। जैसे आपने बोला कि लाइट सिग्नेचर है, लाइट प्रेशर है, तो उसका लाइट प्रेशर का एक मतलब नहीं है। अब आपने एक मतलब सीखा है तो उसको और इनहेंस करिए कि उसके क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, उसके 50 तरीके के मतलब है, 50 कॉम्बिनेशंस हैं उसके। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि एक जो है सुमन बंसल अगर है, अगर एक सुमन बंसल से मुझे प्रॉब्लम हो गई तो मुझे पूरे बंसल कम्युनिटी से प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि अगर मुझे एक कम्युनिटी से अगर प्रॉब्लम हो गई तो मुझे सारे कम्युनिटी से प्रॉब्लम होगी, ऐसा मुझे कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट टू बी नोन ओनली एज सुमन, आई डोंट वांट एनी अटैचमेंट, इट्स सो सिंपल। नहीं, अगर I don't have problems with anybody. It's like something I want to be a world citizen. I don't want to classify myself as that I belong to this. Okay. I belong to the world. Now what? इस पे चर्चा करेंगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमको बंसल रखने में हम अपने आप को अलग पहचान करेंगे? यस, देवाशीष का कुछ क्वेश्चन है। Yes, sir, this is actually a couple of my observations. These are questions actually. Yes. One thing is that I have seen in some signatures, particularly the film stars. Particularly? Film stars. Film stars, okay. The first letter of their first name is huge compared to the rest. Okay. That is film stars. If it is autograph, you have to analyze in a different way. We have proper module for that. जो भी glamour business में जो लोग हैं, those who are in glamour business, in film, in media, in different glamour world, so they portray themselves as a big personality, and sometimes politicians also. So that is specific. उनके जो वर्क प्लेस के हिसाब से वैसे वो चेंज होता है। तो उसका प्रॉपर हम क्लास में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। भूषण, एम आई राइट? उसका अलग अलग मीनिंग है कि कौन से लोग कौन से फील्ड में हैं, वो प्रोजेक्शन करते हैं, फिल्म वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जैसे कि देवाशीष जी ने कहा कि वो फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हैं, और हमने भी अभी डिस्कस करा कि विड्थ और लेंथ की जब हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मेरे फर्स्ट नेम की फर्स्ट लेटर की हाइट बढ़ा दूं या फिर उसको बड़ा कर दूं, तो थोड़ा वो ईगो डेवलप नहीं होगा मेरे में कुछ समय के बाद में? मतलब क्योंकि वो ईगो भी तो इंडिकेट करेगा ना। नहीं, वो ईगो से ज्यादा अगर फर्स्ट लेटर में है ना, वो आपका फेम भी होगा डेफिनेटली। ईगो और वो दोनों चीजें साथ में, राइटिंग से आपको रिफ्लेक्शन आएगा कि वो ईगो है या रिप्रेजेंटेशन है। ओके। आपको राइटिंग से भी आपको देखना पड़ेगा, वो आपका प्रेजेंटेशन है। इट डजंट मीन कि मैं ऐसे फ्रेम में आ रहा हूं तो वो ईगो है, बिकॉज मैं यहाँ पे मेन स्पीकर हूं तो मैं ही ज्यादा कुछ बोलूंगा, तो वो आपका ईगो नहीं होता है, वो आपको फ्रेम पे आना पड़ेगा, है ना। वो बेसिकली फ्रेम है, वो फ्रेम है, इसीलिए वो हाईलाइट इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो फ्रेम पे, वो आपका गेस्ट स्पीकर है, वो आपका मेन कैंडिडेट है, इसके लिए होना पड़ेगा। तो वो आपका मेन फर्स्ट लेटर वैसा होता है। तो ईगो डेफिनेटली नहीं होगा, बट डोमिनेंस डेफिनेटली आ सकता है। नॉट ईगो, डोमिनेंस आएगा। अगर बड़ा होगा तो डोमिनेंस ही आएगा। और आपको कभी भी कहीं पे भी अगर इम्पैक्ट करना है तो आपको इमेज बड़ी होनी पड़ेगी। तो डोमिनेंस और वो एक उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट यस आएगा। आपको लोगों पे अपनी इमेज बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली बड़ा होना। ठीक है सर, ठीक है सर। Another question. As Satish ji asked sir, कि साउथ इंडियंस में मेरा भी वही क्वेश्चन है कि द इनिशियल साउथ इंडियंस जो है पहले इनिशियल लगाते हैं, पहले सरनेम लगाते हैं, फिर फादर्स नेम लगाते हैं, फिर अपना नाम रखते हैं। सो उसमें क्या मतलब व्हाट इज ऐसा तो नहीं है कि दे आर नॉट ग्रेट पीपल, और मतलब हाउ डज दैट गो अराउंड? मींस सिंस दैट इज अ फॉर्मूला फॉर साउथ इंडियन पीपल, तो वो उनके कल्चर के हिसाब से अगर वो अलाइनमेंट चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली वो उनका बिहेवियर पैटर्न्स वैसा हो जाएगा पूरी कम्युनिटी का, स्पेसिफिक पूरी कम्युनिटी का होगा। अगर आपने उसको आपकी कम्युनिटी के हिसाब से अगर लिखते हो, राइट सर। फॉर एग्जांपल मैंने खुद ही अपना बदल दिया, जैसे मेरा था AK प्रतिभा, सो नाउ आई हैव मेड इट प्रतिभा अम्बेकर।
नहीं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप बदलते हैं, क्या करते हैं, आप कौन सी चीजें बदलते हैं। बिकॉज आपका सरनेम अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो सरनेम बदल दिया जाता है। सिन्हा जी यहाँ पे है, मैं इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। सिन्हा जी, मैं एक बात करूंगा, शायद आपने भी इसमें सुना होगा, बिहार में कुछ कम्युनिटीज की बोलते हैं कि हमारे पास में हमारा उपनाम नहीं है, सरनेम नहीं है, हटा दिया गया, रानी लिखने लगे या कुछ इस तरह के लिखे गए, सरनेम उन्होंने गायब कर दिया। और ऐसे साउथ में भी कुछ कम्युनिटीज में है और किसी कंट्री में भी कुछ है कि उनका सरनेम होता ही नहीं है। उसमें क्या हुआ था, बिहार में जो था, शायद ब्रिटिश टाइम पे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ कि अगर वो जाति के लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग हैं, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी गई। फिर उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम कम्युनिटी नहीं लिखेंगे नाम के साथ। आपको ये स्टोरी मालूम है? इसमें किसी कंट्री में थी कि तो पूरी की पूरी कंट्री को खत्म कर दिया गया। जैसे इस तरीके से उन्होंने कुछ आक्रमण किसी ने किया और जितने भी वो लोग थे उस कम्युनिटी स्पेसिफिक, तो पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा दिया, जैसे ये है ना, छुपा दिया कि पता नहीं लगेगा मैं कौन हूं, जगदीश मालूम नहीं पड़ेगा। बिकॉज इसको होने से मालूम पड़ता था कि आप कौन सी कास्ट के हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, तो उन लोगों ने पूरा अपना नाम ही खत्म कर दिया। सही सुनने में तो नहीं आया है ऐसा कुछ, लेकिन ये एविडेंस है। ये हमारे बिहार के कुछ जगह पे है और कुछ कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि वो कंट्रीज में खत्म कर दिया गया। सर जर्मनी में जू लोगों का सुना था सर, बाकी तो पता नहीं है सर। जहाँ पे सरनेम को हटा के दे पुट देयर गोत्र नेम, फैमिली का, सो उसमें भी तो कुछ चेंजेस नहीं। गोत्र नेम अगर होगा ना, गोत्र होगा तो फिर भी वो फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर एकदम से हटा देंगे तो उनको चैलेंजेस आ गए, फिर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जॉब के लिए चैलेंजेस आएंगे और वो कम्युनिटी स्ट्रगल वाली होगी, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। नहीं, आपने जो बताया, आपने जो बात बताई ब्रिटिश टाइम का, वो तो मुझे मालूम नहीं है। ब्रिटिश या मुगल टाइम पे था उनकी पूरी। नहीं, जो बात की मैं जो मेरे टाइम में हुआ है, मेरे एज टाइम में, वो मैं बता रहा हूँ कि जो नक्सलाइट वहां का जो अटैक बढ़ा बिहार में और मध्य बिहार में खास करके जी, और भोजपुरी क्षेत्र में जो नक्सलियों का आतंक बढ़ा जी, तो बहुत सारी सामूहिक हत्याएं हुई। उसमें भूमियारों ने अपना टाइटिल हटा दिया। यस। तो जो भी शर्मा सिंह लिखते थे उन्होंने सिर्फ कर दिया कुमार कर दिया। हाँ। या कुमार भी कर दिया या कुछ और रख दिया, कुछ और जेनरिक कर दिया जिसमें जेनरिक कर दिया कि पता नहीं लगे। हाँ, तो ये चीज बिहार में इस कारण से नक्सलाइट आतंक के कारण ये चीज हुआ है। लोगों ने अपना टाइटिल छिपाया है, मतलब अपनी प्राणों की रक्षा के लिए। सिन्हा जी कब की बात है, कभी हुआ था ये कई कम्युनिटी में हुआ है सर, बहुत सारी कम्युनिटीज में, साउथ में भी हुआ है। ये बुक का नाम है ऐसा, पीपल ऑफ इंडिया, उसमें आता है, ये पूरा है आर्टिकल। है बहुत सारी कम्युनिटीज में, एक दो नहीं, पूरी की पूरी कंट्री वहां पे स्ट्रगल कर रही है। Like sir, I have observed sir, some Sikhs in West Bengal after 1984 they stopped wearing turban. हाँ। ये जहां पे भी हुआ है ना, बंगाल में भी ये हुआ है। सिन्हा जी, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें वाकया है। मतलब जिस भी पैच में ये हुआ होगा ना, जहां पे भी ये चीजें हैं, वो पैच बहुत स्ट्रगल तो करेगा, वो प्रोफेशनली स्ट्रगल रहेगा वहां पे। ठीक है, और कुछ लोग हैं उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी निकलेंगे। जी बिल्कुल हुआ है ना। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करिएगा कहाँ पे है इसको करके, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलेंगे, कुछ विभूतियां भी निकलेंगी, बट ओवरऑल जो है स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि ये जो है, इसमें जिन लोगों को रियलाइजेशन हो जाता है ना, वो रियलाइजेशन वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं, है ना। अदरवाइज फिर स्ट्रगल होता है वहां पे, जहां पे भी ये है ना, वो स्ट्रगल। अब बंगाल में भी है दिवांकर, जो भी चंद्र और ये वाला जो है, जो लोग बाकी का हटा दिए बात का, वहां पे स्ट्रगलिंग है, अभी भी स्ट्रगल रहेगा। बिकॉज वो कहीं ना कहीं से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। Naxalite issue was there, sir. Not only in, surname. I think even in names also. I mean, say now I have seen. Question is not important कि आप पे अटैक हुआ, आपने चेंज क्यों कर दिया, आपने अपनी चीजें चेंज कर दी, अपनी आइडेंटिटी आपने चेंज कर दी।
Like sir, I can tell you sir, in Bengal there is a tradition of people being very creative with their first names also. I have seen lot many people now, they write their first name like they are Hindus, but they write their name like Ivan, Mark. I have seen lots of people. And इसके पीछे ही रीजन है ना देवांकर ना, इसके पीछे रीजन है कि बंगाल में चश्मा ज्यादा लगता है। हम बात करेंगे इसमें कि स्पेक्स लगता क्यों है ज्यादा, एंड दैट इज नॉट ड्यू टू इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है। चश्मा जो लगने का जो है बंगाल का पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ चश्मा आता है उसमें। हाँ, तो उसमें आपकी आईसाइट और विजन कैसे वीक होता है, मैं साइंटिफिकली आपको बोलूंगा कि आईसाइट एंड विजन ऑल्सो, वो विजन डिस्टर्ब करता है वहां पे। विजनरी अप्रोच जो है ना, चश्मा वो विजन से रिलेटेड है। चश्मा का जो है ना आपका फोकल डिस्टेंस में वहां पे मतलब हेजी में जाने लगती है, आपको क्लैरिटी नहीं आती, शार्प पिक्चर नहीं आता है। मतलब इफ यू चेंज योर फर्स्ट नेम और सरनेम, वो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि उसके पीछे रीजन क्या होता है, आपका विजन क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चश्मा कल वाले लेक्चर में बताना। आज तो शायद तक टाइम हो गया सर, ये बहुत टाइम हो गया, फिर करेंगे डिस्कशन। चलिए और कुछ क्वेश्चन। अच्छा कहानी हो रहा है सर, वो बिहार वाला वो कहानी मुझे मालूम ही नहीं था पहले। हाँ क्या चीज सर, ये बहुत अच्छा, मतलब कहानी के जरिए आप हमको बहुत अच्छा सिखा रहे हो सर। नहीं, हमने आपको सच्चाई बताई है, कहानी कुछ नहीं है, ये तो इतिहास है हमारा, ये रियलिटी है। तो मुझे मालूम नहीं था, सच में बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था। जो चीज आपको मालूम नहीं होती है वो कहानी होती है, और जिनको मालूम होती है उनके लिए वो रियलिटी है। दैट इज द डिफरेंस। यस सिन्हा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम कंक्लूड करेंगे मीटिंग। एक दो क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे। यस सर, आई हैव क्वेश्चन सर। बोलिए। अमिताभ बच्चन के जो फादर थे उन्होंने भी अपना सरनेम चेंज किया था। बच्चन एक्चुअली उनका सरनेम नहीं है, श्रीवास्तव है। हाँ, सो व्हाई एंड व्हेंस क्यों ऐसे? उनका तो ऐसे कहना था कि he wanted to believe कि we all are same। एंड अमिताभ बच्चन का रियल नेम अमिताभ भी नहीं है, आपको मालूम है कितने लोगों को है? बट क्या नाम है बताइए। यस कौन बता सकता है? अमिताभ और बच्चन दोनों नाम उनका नहीं है, ये हरिवंश राय जी का रखा हुआ नहीं है। नहीं, जो अमिताभ ने तो सुनीतानंदन पंत ने रखा था। हाँ, श्रीवास्तव, हाँ उनका श्रीवास्तव टाइटल, हाँ उनका जो है हरिवंश राय को बच्चन की टाइटल मिली थी। हरिवंश राय जी को बच्चन की टाइटल, आई थिंक टाइटल थी उनके पास में, वो लोग श्रीवास्तव लिखते थे उनके पहले वाले। हाँ, वो लिखते हैं, श्रीवास्तव लिखते हैं, है ना, श्रीवास्तव लिखते थे ना, जिनकी जो फैमिली है। अमिताभ का रियल नेम बता दीजिए सर। आपके लिए ये एक्सरसाइज रहेगा, ढूंढिएगा गूगल में, फिर नेक्स्ट आप बताइएगा। कोई किसी को मालूम है? saying the surname is Srivastava। हाँ, बट ओरिजिनल नेम गूगल नहीं लिखा है सर यहाँ पे। हाँ, नेम नहीं लिखा है सर। गूगल करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, गूगल करिएगा और आपके लिए टास्क रहेगा। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। एक ऑब्जर्वेशन है सर, बट आई थिंक फ्रॉम अमिताभ बच्चन इट केम टू माय माइंड। आई थिंक दिस कियारा आडवाणी इज आल्सो नेम इज नॉट कियारा। नहीं, काफी सारे लोग फिल्म में तो काफी सारे लोगों का नाम चेंज है, काफी सारे लोगों ने नाम चेंज किया है, वो तो ट्रेडिशन है वहां पे। उनका ओरिजिनल नेम नहीं है, उनकी पहचान अलग नाम से बनी है, तो वो नाम चेंज किए। काफी सारे लोग जिनका असली नाम नहीं जानते होंगे कि असली नाम क्या है। her name I think was Alia, she changed because of Alia Bhatt। so many काफी सारे लोगों का नाम अलग रहा है और नाम उन्होंने चेंज। सर वैसे देखा जाए तो सनी देओल का नाम भी सनी नहीं है, ही इज अजय बेसिकली। काफी सारे, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, पुराने जमाने से ही काफी सारे लोगों का नाम चेंज है। अभी दिलीप कुमार का नाम अलग था, है ना, वो बहुत सारे लोगों ने अपना नाम चेंज किया। फिल्म में बेसिकली ट्रेडिशन के हिसाब से नाम चेंज किया, या नाम चेंज किया, नाम किसी ने दिया है उनको। तो वो नाम की कहानी है अपने आप में कि नाम जो है वो नाम आपका जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तो नाम से आपकी पहचान होती है। तो हम इसी विषय पे बात करते रहेंगे। कलयुग केवल नाम सहारा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और आज नए जो लोग थे उनको कैसा लगा, उनके बारे में हम कुछ फीडबैक लेंगे। आई थिंक पल्लवी आप फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, रिंकू हैं, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो एक बार पता लगेगा आप कहाँ से हैं। पल्लवी जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अभी अमिताभ बच्चन के बारे में यहाँ पे पढ़ा, आई थिंक हिज रियल नेम वाज इनकिलाब श्रीवास्तव।
इंकलाब श्रीवास्तव, यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप कहाँ से निकाल के लाए, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आए? थैंक यू सो वेरी मच दीपंकर जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इंकलाब, क्योरा। हाँ, आपको सही जवाब मिला आपको। चलिए बहुत बढ़िया। और इंकलाब श्रीवास्तव, आपने मेरा और उनका पेट नेम मालूम है आपको किसी को? पेट नेम? हाँ, पेट नेम मुन्ना। सर आपने रिसर्च किया होगा सर। हम उन फैमिली से काम कर रहे हैं भी, उनके पास में उनके लिटरेचर को हम काफी सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये सब चीजें तो गूगल पे भी मिल जाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन क्या था आपका भूषण? आपका क्वेश्चन था कुछ? मेरा वही क्वेश्चन सर, मेरा वही क्वेश्चन था कि साउथ इंडियंस जो है वो सरनेम पहले लगाते हैं। वो हम बात करेंगे अलग अलग कम्युनिटीज में सीक्वेंस चेंज करने का क्या मतलब है, बिकॉज बहुत डिटेल्ड टॉपिक है इसमें। तो सीक्वेंस चेंज करने से क्या होगा और सीक्वेंस चेंज क्यों किया गया, ठीक है? तो वो सीक्वेंस के पीछे वो है पूरी किसी को सीखना हो तो वो सीक्वेंस भी क्यों चेंज करते हैं। That means the mother is dominating in all the नॉट एग्जैक्टली मदर का बहुत ज्यादा रोल जो हम बात करते हैं ना, मदर का मतलब मदर या जो उनका प्रोफेशन है, उसको हम डिटेल डिफाइन करेंगे कि वो अगर प्लेसमेंट चेंज करने से उसकी क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, उसमें और भी दूसरी सीक्वेंस चेंज करने से और क्या क्या चीजें एड ऑन होती है या डाइल्यूट होती है। तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस। like sir, talking about name and surname change, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आया। I think there is a sir very famous journalist in Pakistan. His name is Nazam Sethi. Okay. Now Sethi actually is I think represents caste. So they were actually they converted from Jainism to Islam, but centuries back. So during the time of partition, they started writing their name Nazam Ahmed. After 30 years or so, they again came back, started writing Nazam Sethi. Very interesting. ऐसा बहुत सारी चीजों में हिस्ट्री में काफी कुछ परिवर्तन हुए हैं, चेंज हुए हैं कि अपनी आइडेंटिटी को इनहैंस करने के लिए या कहीं कुछ छुपाने के लिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को या सरनेम को या नाम को चेंज किया है। बट उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं से था कि इंटेंशन कुछ अलग था और उन्होंने चेंज कुछ अलग इंटेंशन से किया। So there must be reason. अगर आपने कुछ भी किया है तो इसके पीछे reasons होते हैं। I mean, I have seen this journalist interview. He said that initially the motivation was that I want to be separate from India. True. Definitely there must be some motto. कुछ उसके पीछे reason जरूर होगा। बिना reason के कुछ भी चीजें change नहीं होती। After some years he said that no, look, we are still the same people. मतलब surname बदलने से अपना people culture they don't get changed. नहीं, but perception time being के लिए perception change होता है ना, आपका perception change होता है, आपका लोगों का perception change होता है। कपड़े चेंज करने से चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आपने कपड़े चेंज कर दिए तो डेफिनेटली आपका अपीयरेंस चेंज हो जाता है ना। तो अपीयरेंस चेंज होगा तो परसेप्शन चेंज होगा। अगर आप धोती कुर्ता पहनते हैं और अगर आप शर्ट पहनते हैं, अगर आप सूट पहनते हैं तो डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल आउटफिट चेंज होता है, बट परसेप्शन भी वहां मैटर करता है। आपको देखने वाले लोग आपको थोड़ा सा एजुकेटेड समझते हैं अगर आप सूट बूट में होते हैं। आप धोती कुर्ता में होंगे तो शायद आपको एजुकेटेड नहीं समझा जाए, बट डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी में अगर होता है तो कम्युनिटी वाले फिर वो उसको समझ भी सकते हैं। तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन परसेप्शन की वो परसेप्शन क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, तो उसका पूरा मतलब है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आज मिलते रहेंगे और साथ ही बुधवार को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। We will discuss on signature, okay? नए चश्मा करेंगे पहले।